हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी लास्ट वाला जो चैप्टर कंप्लीट हुआ था, दिशा और दूरी, उस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्लड एंड रिलेशन। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और खासकर वीडियो में क्योंकि 50 क्वेश्चन आने हैं, तो इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम तो बनने ही बनने हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आज हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन करने हैं। जो मेथड मैं बताऊंगा उसी से आप लोग क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? काव्या पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की पुत्री है। पियाली का काव्या से क्या संबंध है? तो देखो, जब भी हम लोग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाएंगे, हम पूरा पूरा नाम नहीं लिखेंगे जो नाम गिवन है, क्योंकि वैसे बहुत टाइम लगेगा, और इसको हमेशा ट्री बना के करेंगे। देखो कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है? काव्या पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की पुत्री है। पियाली के ससुर, तो अगर हमने मान लिया ये पियाली है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने पी आई से डिनोट कर लिया। तो पियाली के ससुर कब होंगे? जब इनके कोई ना कोई क्या होने चाहिए, हस्बैंड। पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र, इनके जो ससुर हैं तो इनके हस्बैंड होने पड़ेंगे। ये मान लिया ये हस्बैंड है। अबे मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन आएगा। इनके हस्बैंड के जो फादर होंगे, ठीक है, वो इनके ससुर होंगे। इनके इकलौते पुत्र, ससुर के इकलौते पुत्र हैं महेश, तो ये हो गए महेश, यहाँ पर आ गए महेश की पुत्री है। तो जो काव्या है इनकी पुत्री है, तो ये हो गई काव्या, ये हो गई इनकी पुत्री। ठीक है, तो कह रहे हैं पियाली का काव्या से क्या संबंध है? पियाली का संबंध बताना है काव्या से। तो काव्या के फादर कौन है? महेश, और महेश की वाइफ कौन है? पियाली। तो पियाली काव्या की क्या हो जाएंगी? मदर, यानी कि माता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है और बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगर रीता रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है। क्वेश्चन क्या है? रीता रेखा के पति, तो जो रीता है वो रेखा के पति, तो हमने मान लिया यहाँ पर ये हो गई रेखा, और इनके पति ये हो गए इनके हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन हमेशा प्लस से दिखाएंगे, और जो मेल होगा उसको ट्रायंगल में रखेंगे, और जो फीमेल होगा उसको सर्कल में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? रेखा के पति, रेखा के पति कौन है? हितेश, तो यहाँ हितेश को एच से लिख ले रहे हैं। कि इकलौती बेटी कौन है? रीता, रेखा के पति की इकलौती बेटी। हाँ, तो यहाँ पर रीता जो है हितेश की बेटी है, तो ये हो गई रीता। रीता को हमने डिनोट कर लिया आर आई से, ये इनकी इकलौती बेटी हो गई। तो हितेश का रीता से क्या संबंध है? तो अगर ये इकलौती बेटी है तो ये कौन हो जाएंगे? इनके पिता हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पिता, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगर दीपाली अनुराधा के पति हितेश की इकलौती पुत्री है। दीपाली जो है वो अनुराधा के पति हितेश, ये हो गई अनुराधा, इनके हस्बैंड हो गए हितेश, की इकलौती पुत्री कौन है? दीपाली, तो ये हो गई इनकी इकलौती पुत्री दीपाली। तो दीपाली का अनुराधा से क्या संबंध है? दीपाली का संबंध पूछा जा रहा है अनुराधा से, तो ये कौन हो जाएंगी? बेटी। यहाँ फिगर से स्पष्ट दिख रहा है कि दीपाली कौन है? अनुराधा की बेटी, यानी कि पुत्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? हैरी ने मैरी का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र की बहू के रूप में करवाया। तो देखो, हैरी किसका परिचय करवा रहा है? मैरी का, अपने पिता के इकलौते पुत्र की बहू के रूप में। तो जो हैरी है, यहाँ पर देखो, हैरी किसका परिचय करवा रहा है? मैरी का, और किस रूप में परिचय करवा रहा है? अपने पिता, तो हैरी और हैरी के फादर होंगे। ठीक है, फादर को मैंने एफ से डिनोट कर लिया। कि इकलौते पुत्र, तो इकलौता पुत्र तो यही हो जाएगा हैरी, तो इनका इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? हैरी। पिता के इकलौते पुत्र की बहू के रूप में करवाया। अब इसकी बहू के रूप में करवाया है हैरी ने, तो इकलौते पुत्र की बहू होने के लिए इनके इकलौते पुत्र का बेटा होना पड़ेगा। तो इकलौते पुत्र का बेटा मान लिया सन है इनका एक,
इनकी जो पत्नी होगी ये कौन होंगी, मैरी होंगी। ये कौन होंगी, मैरी होंगी। ठीक है, तो अब कह रहे हैं मैरी हैरी के इकलौते पुत्र से किस प्रकार संबंधित है। जो मैरी है हैरी के इकलौते पुत्र से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये रिलेशन बताना है। तो मैरी हैरी के इकलौते पुत्र से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, पत्नी। किस रूप में संबंधित हो जाएगी, पत्नी के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पत्नी यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बस जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना है, फिगर से देख के आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन, राजन रूपा की सास के इकलौते पुत्र ऋषि का पुत्र है। राजन जो है रूपा की सास, तो हमने मान लिया ये हो गई रूपा। ठीक है, रूपा की सास, तो रूपा की सास कौन होगी, जो इनके हस्बैंड के क्या होंगे, हस्बैंड की मदर होंगी। ठीक है, जो रूपा के पति की माँ जी होंगी वो इनकी क्या हो जाएंगी, ये कौन हो जाएंगी, सास हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, सास के इकलौते पुत्र ऋषि, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, इनका इकलौता पुत्र तो यही है, तो ये कौन हो जाएगा, ऋषि। RI से डिनोट कर लिया। तो राजन जो था रूपा के सास के इकलौते पुत्र ऋषि का पुत्र है, और जो राजन है वो इनका पुत्र है। RA से डिनोट कर लिया मैंने राजन को, ये इनका पुत्र है। तो ऋषि राजन से किस प्रकार संबंधित है, तो ऋषि जो है राजन से किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे, पिता के रूप में। यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, पिता, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, प्रीति अपने भाई की पुत्री की बहन, प्रीति अपने भाई की पुत्री की बहन अंजलि की रिसेप्शन पार्टी में गई। अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो प्रीति जो है ये मान लिया ये प्रीति है। ठीक है, अपने भाई की पुत्री, तो प्रीति के जो भाई, भाई और बहन का रिलेशन यानी सिबलिंग का रिलेशन हमेशा इक्वल से दिखाएंगे। इनके भाई को मैंने बी से डिनोट कर दिया। की पुत्री, तो इनकी पुत्री, ये हो गई इनकी पुत्री। भाई की पुत्री की बहन, जो भाई की पुत्री है इनकी बहन कौन है, अंजलि, की रिसेप्शन पार्टी में गई थी। तो रिलेशन किसके किसके बीच में बताना है, अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित है। अंजलि जो है ये क्या रिलेशन है, तो देखो अंजलि, अंजलि के पिता कौन है, प्रीति के भाई, तो भाई की जो भाई की सिस्टर, सॉरी जो फादर की सिस्टर होती है वो क्या होती है, बुआ, यानी प्रीति कौन हो जाएगी, बुआ। तो अंजलि कौन हो जाएगी, भतीजी। अंजलि कौन हो जाएगी, भतीजी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रीति का भाई है वो अंजलि का क्या है, पिता है, तो पिताजी की जो बहन होगी वो कौन हो जाएगी, बुआ, और बुआ से क्या रिलेशन बनता है, भतीजी का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो एक मैन है वो एक वोमेन से बोल रहा है, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। जो वोमेन है इसकी माँ, तो ये मान लिया मदर हो गई। तुम्हारी माँ के पति, इनके हस्बैंड, ये हो गए। की बहन, इनकी जो बहन है यानी कि इनकी सिस्टर जो है। मेरी बुआ है, इस आदमी की ये बुआ है। ठीक है, तो आदमी की बुआ, बुआ कौन होता है, मैंने अभी बताया, जो हमारे पापा की बहन होती है वो हमारी बुआ होती हैं। तो ये जो आदमी है ये इनकी बुआ है, तो ये आदमी जो होगा इनका क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये फिगर बन जाएगा। तो क्या बोला गया है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है ये इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनका लड़का है ये M, और वो जो औरत थी इनकी लड़की थी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिबलिंग यानी भाई बहन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वोमेन मैन से किस प्रकार संबंधित है, बहन के रूप में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल जो है ये इशारा कर रहा है किसकी ओर, रीता की ओर। REE से डिनोट कर लिया रीता को, और निखिल को NI से डिनोट कर लेते हैं। निखिल ने क्या कहा है, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। मैं उनकी माँ, किनकी माँ, रीता की माँ। तो मैंने मान लिया ये हो गई रीता। ठीक है, इनकी हो गई ये मदर, M से डिनोट कर लिया।
मैं उनकी माँ के पुत्र का, इनकी माँ के पुत्र का, तो जो इनका पुत्र होगा वो रीता का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ये हो गया सन, इनके लिए ये पुत्र है, रीता का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हो, तो इनका जो पुत्र है वो कौन है, निखिल। निखिल ने क्या कहा, निखिल ने कहा है मैं रीता की माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र हूँ। निखिल ने कहा रीता से, रीता की माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र हूँ। बन गया फिगर। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर फिर से पिताजी की बहन कौन हो जाएंगी, बुआ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, दीपिका प्रियंका की सास है जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है जबकि कैटरीना रणवीर के माँ की इकलौती बेटी है। सलमान और कैटरीना का क्या संबंध है, तो देखो अगर इसको आप नॉर्मली सबका नाम लिख के करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए देखते हैं ट्री कैसे बनेगा। देखो क्या बोला गया है, दीपिका जो है ये प्रियंका की सास है, तो अगर दीपिका प्रियंका की सास है तो हमने मान लिया कि ये प्रियंका है, प्रियंका को पी से डिनोट कर लिया। इनकी सास है दीपिका, तो अगर इनकी सास है कोई तो इनकी सास के लिए जो इनके हस्बैंड की क्या होंगी, माँ होंगी, वही तो होंगी। ये कौन हो गई, दीपिका। जो प्रियंका के हस्बैंड की माँ होंगी वो क्या हो जाएंगी, प्रियंका की सास हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला गया है, जिनके पति, जिनके किस लिए आ रहा है, प्रियंका के लिए, जिनके पति रणवीर की पत्नी के ससुर हैं। तो प्रियंका के पति कौन है, ये हैं, ये किसके ससुर हैं, रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, यानी कि जो रणवीर होगा इनका क्या होगा, बेटा होगा, और इनकी जो वाइफ होगी उनके ये क्या हो जाएंगे, ससुर, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है। सलमान जो है दीपिका के पति का, तो दीपिका के जो पति होंगे, मान लिया कोई भी पति हैं, इनका इकलौता बेटा है सलमान, तो इकलौता बेटा तो यही हो जाएगा, ये वाला, ये इकलौता बेटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सलमान। यानी जो प्रियंका के पति हैं यही क्या हो जाएंगे, सलमान। यहाँ पर कौन आ जाएगा, सलमान, ठीक है। जबकि कैटरीना रणवीर की माँ की इकलौती बेटी है, जबकि जो कैटरीना है रणवीर के माँ की इकलौती बेटी है, तो रणवीर की माँ कौन हो जाएंगी, पी, और कैटरीना इनकी क्या है, इकलौती बेटी, तो ये हो जाएगी कैटरीना, ठीक है, इकलौती बेटी। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, तो सलमान और कैटरीना में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, तो देखो रणवीर और कैटरीना भाई बहन है, और रणवीर के पिता है सलमान, और कैटरीना की मदर कौन है, पी यानी प्रियंका, और प्रियंका और सलमान क्या है, हस्बैंड वाइफ, तो कैटरीना क्या हो जाएंगी, पुत्री। सलमान का तो सलमान का संबंध पूछा गया, तो सलमान का संबंध क्या हो जाएगा, पिता। सलमान का क्या संबंध हो जाएगा, पिता। सलमान कैटरीना के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पिता हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग ऐसे ही करेंगे जैसे जैसे बोला गया है, और जो जहाँ पर फिल होता जाएगा उसको वहाँ पर फिल करते जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निखिल जो कि रमन का पुत्र है, निखिल कौन है, रमन का पुत्र है, तो ये हो गया निखिल, पुत्र है इसलिए ट्रायंगल में, और ये रमन का पुत्र है, तो ये हो गए रमन। ईसा से कहता है, निखिल जो है किससे कह रहा है, ईसा से कह रहा है, ये हो गई ईसा, ठीक है। आपकी माँ रिया, जो ईसा की माँ है रिया, ये हो गई इनकी मदर। मेरे पिता की छोटी बहन है, तो यानी इनके पिता कौन है, निखिल के पिता कौन है, रमन, रमन की छोटी बहन कौन हो गई, रिया, और इनकी पुत्री कौन हो गई, ईसा। ये फिगर ऐसे जुड़ गया, ठीक है। और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मेरे पिता के पिता, इनके जो पिता होंगे इनकी दूसरी संतान है, यानी जो सुरेश है ये रिया के पिता हैं, सुरेश कौन हो जाएंगे, रिया के पिता हो जाएंगे, ठीक। तो ये रमन के भी पिता होंगे, तो रिलेशन किसका बताना है, सुरेश का ईसा से क्या संबंध है, ईसा से सुरेश का संबंध बताना है। तो देखो वैसे हम लोग माँ के पिताजी को क्या कहते हैं, नाना कहते हैं, लेकिन नाना ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे दादा। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, नाना, लेकिन नाना यहाँ ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि माँ के पिताजी को क्या कहते हैं, नाना कहते हैं, नाना ऑप्शन में नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दादा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दादा। ऐसे बनेगा ये फिगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जूम करके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की बेटी है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है,
ए क्रॉस बी का अर्थ ए बी का पति है और ए डिवाइड बी का अर्थ ए बी का पिता है। उसके बाद एक इनइक्वालिटी दी गई है, ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनइक्वालिटी फॉर्म का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं, अब देखते हैं। देखो क्या बोला गया है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बेटी है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी। इसका मतलब क्या दिया गया है, ए बी की बेटी है। ए जो है बी की बेटी है। हमें बी के बारे में नहीं पता है कि वो इनके पिताजी हैं या माताजी हैं। अगला क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए बी की पत्नी है। तो ए बी की पत्नी हो जाएगी। अब यहाँ मत कहना कि बी का जेंडर नहीं पता है, क्योंकि अगर ए पत्नी है तो बी पति ही होगा। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए बी का पति है। ए बी का पति है तो बी वाइफ हो जाएगी। आगे क्या दिया गया है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए डिवाइड बी का, इसका क्या मतलब है, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है तो ए बी का पिता हो गया। ठीक है, ये सारे रिलेशन हमने लिख लिए। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, v प्लस पी क्रॉस आर प्लस क्यू माइनस एस डिवाइड यू क्रॉस टी। तो ये इनइक्वालिटी बनानी है इन सब का यूज करके। उसके बाद कथन दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखो v प्लस आर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो प्लस का मतलब क्या था, a जो है b की बेटी है तो v जो है p की बेटी है। तो v हमने क्या बना लिया, p की बेटी बना लिया। ठीक है, p क्रॉस r, क्रॉस का मतलब क्या था, a b का पति है तो यहाँ पर p r का पति है तो p r का पति हो गया। ऐसे बन गया। फिर आगे किसका रिलेशन है, प्लस का। तो प्लस के लिए क्या है, a b की बेटी है तो यहाँ r q की बेटी हो जाएगी तो q इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, q इसके ऊपर हो जाएगा। फिर माइनस q माइनस s, माइनस का रिलेशन क्या है, a b की पत्नी है तो q s की पत्नी हो जाएगी। q जो है s की पत्नी हो जाएगी तो q को सर्कल में कर लेंगे और s की पत्नी है इसलिए s किस में आ जाएगा, ट्रायंगल में, क्योंकि s क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिवाइड का रिलेशन क्या है, a b के पिता है तो s u के पिता है तो u इनके नीचे आ जाएगा। फिर u क्रॉस t का मतलब क्या है, a b के पति हैं तो यहाँ पर u t के पति हो जाएंगे, यानी a क्रॉस b, एक मिनट लास्ट में क्रॉस है ना, हाँ ठीक है। तो क्रॉस का मतलब क्या था, a b का पति है तो यहाँ पर u t का पति हो जाएगा। तो u जब t का पति होगा तो यहाँ पर देखो ये ऐसे बन जाएगा, एक मिनट, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इनइक्वालिटी बन गई। अब देखो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से तो आप लोगों को सही से दिखेगा। इसके बारे में बताना था, ये हम लोग देख चुके हैं, बस इसको हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन में लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास बन के आ गई इनइक्वालिटी। पहला कथन क्या दिया गया है, आर वी की माँ है। आर जो है वी की माँ है तो यहाँ से देखो बिल्कुल निकल के आ रहा है आर वी की क्या है, माँ है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही। स्टेटमेंट इधर लिख ले रहा हूँ मैं, आर वी की माँ, वी की माँ, तो ये क्या है, एकदम सही है। दूसरा कथन, यू आर का भाई है। यू जो है आर का भाई तो यू आर का भाई है। देखो यहाँ से यू और आर में रिलेशन देखो तो देखो आर की मदर कौन है, क्यू, और यू के पिता कौन है, एस, और एस और क्यू आपस में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिबलिंग हो जाएंगे। तो यू आर का भाई है, बिल्कुल सही है। यू का जेंडर क्या है, ब्रदर है, मेल है, तो यू आर का भाई हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इसमें क्या गिवन है, थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है एस वी का दादा है। एस वी का दादा, इसको चेक करो, एस वी का दादा है तो देखो क्या एस वी का दादा होगा। दादा किसे कहते हैं, अपने पिताजी के पिता।
तो वी के पिताजी कौन है, पी, और पी के पिताजी कौन है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, जो पी के पिताजी हैं ये हमें नहीं पता है कौन है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक मिनट फिर से बना दे रहा हूँ फिगर, सीधे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, क्या बन के आया था। ये पी हो गया यहाँ पर, वी, ये इनकी वाइफ थी आर, यू इनका क्या हो चुका था भाई, और यू की वाइफ कौन थी टी, और आर की मदर कौन थी क्यू, और इनके हस्बैंड कौन थे एस। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या था, आर वी की माँ है, बिल्कुल सही था, ये आर वी की माँ है। दूसरा क्या था, यू आर का भाई है, तो यहाँ से दिख रहा है यू कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा आर का। तीसरा स्टेटमेंट क्या था, एस वी का दादा है, एस वी का दादा। तो एस वी का दादा मैं ये बता रहा था, दादा किसे कहते हैं, जो पिताजी के पिताजी होते हैं। तो वी के पिताजी पी हैं और पी के पिताजी हमें नहीं पता कौन है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट दिया था क्यू आर की माँ है, तो क्या क्यू आर की माँ है, देखो क्यू आर की माँ है, तो बिल्कुल है, क्यू आर की माँ है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया था कौन सा असत्य है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, एस वी का दादा है। दो स्टेटमेंट इसमें है नहीं तो मैंने बता दिया है, ये थर्ड हो जाएगा सी ऑप्शन, और ये डी ऑप्शन, एस वी का दादा है, ये गलत हो जाएगा फिगर से। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। एक कोई कुमार है, वो क्या कह रहे हैं, यह लड़की, किसी लड़की के बारे में, मेरे माँ, तो कुमार की माँ, तो कुमार की माँ हमने मान लिया ये हो गई, कुमार की माँ के पोते, तो पोता कौन होगा, जो हमारे पुत्र का पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं, पोता। तो इनकी ये जो है माँ जो है, इनके पुत्र कौन है, कुमार, तो जो कुमार का पुत्र होगा वो माँ के लिए क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, पोते की पत्नी है, तो वो जो लड़की है इस पोते की क्या है, पत्नी है, यानी इनकी पत्नी हो जाएंगी, ये हो जाएगी जो गर्ल जिसके बारे में कुमार बात कर रहा है। तो कह रहे हैं उस लड़की का कुमार से क्या संबंध है, इस लड़की का कुमार से क्या संबंध है, तो कुमार के जो पुत्र हैं उनकी ये पत्नी है, तो ये कुमार की क्या हो जाएंगी, पुत्र वधू, यानी कि बहू या पुत्र वधू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आता है, ई ने एफ से कहा, ई ने एफ से कहा है, क्या कहा है, आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो। ई ने किससे कहा है, एफ से कहा है, और क्या कह रहा है, आप मेरे बेटे, यानी ई का कोई बेटा है यानी सन, आप मेरे बेटे की पत्नी, इनकी पत्नी, एस की पत्नी के ससुर हो। तो इनके जो ससुर होंगे, तो ई का बेटा कौन है, एस, एस की वाइफ कौन है, डब्लू मान लिया। ठीक है, तो इनके जो ससुर हैं वो कौन है, एफ, तो इनके ससुर वही होंगे जो एस के पिता होंगे, तो एस के पिता कौन हो जाएंगे, एफ, तो ये मान लिया एस के पिता हो गए एफ। ठीक है, तो एफ और ई में रिलेशन क्या है, तो एफ तो पता चल चुका है कि ये एस के पिता हैं। ये एस के पिता कब होंगे, जब ई इनकी क्या बनेगी, एफ की वाइफ बनेगी, क्योंकि ई एस की क्या है, मदर है, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है एफ ई से कैसे संबंधित है, तो एफ ई से कैसे संबंधित है, एफ ई का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, एफ ई का पति है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये यहाँ पर, क्योंकि हमें रिलेशन देखना पड़ेगा कि कौन क्या बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही सब क्वेश्चन आ गया, वैसा क्या दिया गया है, a@b, तो यहाँ पर मैं पहले लिख ले रहा हूँ a@b, इसका मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, ए जो है ये बी की बेटी है, तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी, इसका मतलब है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता हो गया। फिर ए हैच बी दी गिवन है, हैच का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, ए जो है ये बी की बहन है, तो ये ऐसे बन जाएगा। और इसके अलावा क्या दिया है, तीन चीज़ें ही गिवन है। ठीक है, हमें बताना है w@x स्टार वाई हैच जेड। तो देखो @, का मतलब क्या गिवन है, ए
बी की बेटी है, तो एट द रेट डब्लू इधर बना लेते हैं, डब्लू जो है ये एक्स की बेटी हो जाएगी, डब्लू जो है ये एक्स की बेटी हो जाएगी, ठीक है। फिर स्टार का क्या मतलब है, एक्स स्टार वाई, ए बी का पिता है, यानी कि एक्स वाई का पिता है, तो एक्स अगर वाई का पिता है तो एक्स को इसमें ट्रायंगल में कर देंगे, और वाई का पिता है तो ये ऐसे हो जाएगा। और अगर एक्स वाई का पिता है तो फिर डब्लू और वाई को सिबलिंग होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू का आ जाएगा साइन। वाई हैज जेड, हैज का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, यानी कि वाई जेड की बहन है, तो वाई जेड की बहन है तो वाई को सर्कल में कर दो, और जेड की बहन है यानी अभी हमें जेड के बारे में नहीं पता है। लास्ट लाइन इसमें पढ़ो, डब्लू के एक भाई और एक बहन है, डब्लू जो है इसका एक भाई और एक बहन है, तो बहन तो वाई हो चुकी है, यानी भाई कौन होगा, जेड को भाई होना पड़ेगा, क्योंकि डब्लू के एक ही बहन है और एक ही भाई है, ठीक है। तो बहन तो वाई पहले पता चल चुका था, तो जेड का जेंडर क्या हो जाएगा, भाई यानी कि मेल। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, जेड एक्स का पोता है, तो क्या जेड एक्स का पोता है, नहीं, गलत हो जाएगा, बेटा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। अरे एक मिनट, फिर से फिगर चला गया, बनाना पड़ेगा, देखो फिगर बना दे रहा हूँ सिर्फ। सबसे ऊपर क्या था, एक्स, फिर क्या डब्लू, और डब्लू की बहन आई थी वाई, और भाई कौन आया था, जेड। अब पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, जेड इज द ग्रैंडसन ऑफ एक्स, जेड एक्स का पोता है, तो जेड एक्स का पोता नहीं बेटा है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, जेड एक्स की पोती है, ये भी नहीं होगा क्योंकि उसका तो जेंडर ही गलत हो जाएगा। जेड एक्स का भाई है, जेड जो है एक्स का भाई है, ये भी गलत है। जेड एक्स का पुत्र है, ये बिल्कुल सही है, जेड क्या है, एक्स का पुत्र है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला, प्रतीक जो है इसने एक फोटो की ओर इशारा किया है, ये मान लिया फोटो लगा है कोई, इसकी ओर इशारा किया, यह गुंजन है, ये जो फोटो है, फोटो में कौन है, गुंजन है, फोटो में गुंजन है। आगे क्या बोला है, वह मेरे पिता के सास, यानी जो प्रतीक है इनके पिता जो हैं, पिता के सास, पिता के सास यानी कि इनकी जो वाइफ होंगी, इनकी जो मदर होंगी वो इनके फादर की क्या होंगी, सास होंगी, ठीक है। पिता के सास के पति की, सास के पति की, इनकी जो ये सास है इनके पति जो होंगे, इनकी एकमात्र बेटी की बेटी हैं, पति की एकमात्र बेटी तो ये हो गई, एकमात्र बेटी कौन हो जाएगी, जो प्रतीक के पिता की वाइफ है, बेटी की बेटी है, इनकी एकमात्र बेटी है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, सिबलिंग का रिलेशन, और ये हो जाएगी गुंजन, ठीक है। अब देखो फिगर कैसे बना। सबसे पहले प्रतीक ने क्या कहा कि जो गुंजन है मेरे पिता, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, प्रतीक के पिता के सास, तो सास के लिए इनकी जो वाइफ होंगी, इनकी मदर, ये इनकी सास हो जाएंगी, के पति की इकलौती बेटी की एकमात्र बेटी हैं, तो ये हो गई एकमात्र बेटी। तो प्रतीक क्या पूछा गया है, गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है, तो गुंजन प्रतीक की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद।